नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथी जुड़ेंगे। आज का आपका हिस्ट्री का जो टेस्ट होगा वो तीसरा टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आपके मेवाड़ के राजवंश को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और ये मेवाड़ का राजवंश है, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा भी है, तो इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको इस मेवाड़ राजवंश के कम से कम 4-5 पार्टों के अंतर्गत ये टेस्ट सीरीज चलेगी, तो आपका मेवाड़ राजवंश कंप्लीट हो जाएगा। आज का आपका मेवाड़ राजवंश है उसका पहला भाग है और टेस्ट नंबर 3 है हमारा। तो चलेगा साथियों, आप सभी यहाँ पर मैंने आपको कल की जो क्लास थी टेस्ट नंबर 2 उसके अंदर आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, और बताया था उस प्रश्न के अंदर आपको कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, बताएंगे आप सभी। तो उसके अंदर आपका राइट आंसर था साथियों ACL कलाइल। ACL कलाइल इसका राइट आंसर था। तो आज फिर हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आप लोग 4 पढ़ेंगे यहाँ पर। तो गोहिल वंश की स्थापना के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारे जो भूगोलवेत्ता हैं, इतिहासवेत्ता हैं, उन सभी का अलग अलग मत था, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों गहिलोत। गहिलोत ये शिलादित्य और पुष्पावती के पुत्र थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पुष्पावती और शिलादित्य के पुत्र थे। और ये मत किसका था ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये कर्नल जेम्स टॉड का मत था साथियों, कर्नल जेम्स टॉड का मत था। और अबुल फजल ने भी बताया था कि हमारे जो नौसेखा आदिल के वंशज हैं वो कौन है, वो गोहिल ही है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, अलग अलग परिभाषा अलग अलग इतिहासकारों ने दी थी। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग गोहिलौत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, दोनों ही क्वेश्चन आपको क्लियर कर लेना है। अगर आपसे गोहिल वंश का संस्थापक पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा बप्पा रावल। याद रखेंगे, बप्पा रावल ने यहाँ पर गोहिल वंश की सबसे पहले नींव डाली थी, जो वास्तविक शासन काल के रूप में आए थे। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन से हमारा गुहिदित्य याद रखा, गुहालादित्य सही नाम इसका, गुहिलादित्य याद रखेंगे इसको, मिस टाइपिंग हो गया था यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसकी माता का नाम आपसे पूछा गया है साथियों। मैंने आपको अभी बताया था कर्नल जेम्स टॉड के कथन के अनुसार ये पुष्पावती के पुत्र थे। गुहिलादित्य किसके पुत्र थे? पुष्पावती के पुत्र थे, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ये लीजिए, आपको मैं बता रहा था कि नौसेखा आदिल के वंशज किसने माना है, तो इस परिभाषा को आप लोग याद रखेंगे। ये परिभाषा थी अबुल फजल की। किसकी थी? अबुल फजल की ये परिभाषा थी। उन्होंने बताया कि जो गोहिल हैं वो नौसेखा आदिल के वंशज हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है भैया, बप्पा रावल के गुरु कौन थे? बप्पा रावल किसके आशीर्वाद से शासक बने थे? आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा हरित ऋषि। ठीक है ना। और इन्होंने हरित ऋषि के आश्रम में गाय चराई थी, और इन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल मेवाड़ के शासक बने थे। ठीक है ना, वास्तविक शासक बने थे मेवाड़ के साथियों सबसे पहले। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसको साथियों सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है ना, सहस्त्र बाहु का मतलब होता है 1000 भुजाओं वाला मंदिर। तो ये मंदिर कहाँ पर है आप लोगों को याद रखना है, नागदा, और उदयपुर में पड़ता भी है नागदा। ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नागदा जो है मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी। मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी जिसको बप्पा रावल ने बनाया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 7, मेवाड़ की द्वितीय राजधानी अगर आपसे पूछा जाए, बताएंगे मेवाड़ की द्वितीय राजधानी क्या थी? तो आप सभी को याद रखना है आहड़। क्या थी? आहड़ मेवाड़ की द्वितीय राजधानी थी। और किसने बनाया था? अल्लट ने बनाया था साथियों। अल्लट, बप्पा रावल के बाद में शासक अल्लट ही बनते हैं। ठीक है ना। और उन्होंने आहड़ को मेवाड़ की द्वितीय राजधानी के रूप में नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 8वां, नंबर 8 क्वेश्चन है भैया, 5 आंखों वाले शासक, 5 आंखों वाला शासक किसको कहा जाता है? याद रखेंगे आप सभी साथी, इसको 5 आंखों वाला शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 5 शासकों को हरवाया था। ठीक है ना, 5 शासकों को हराया था, इसलिए रावल जैत्र सिंह जो है उनको 5 आंखों के शासक के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ये उपाधि इनको प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पर अच्छी तरीके से
राणा शाखा के प्रथम शासक कौन थे? आपसे शासक पूछा गया है, याद रखेंगे आप लोग, शासक पूछा गया है आपसे और कुछ नहीं पूछा है। राणा शाखा के अगर आपसे प्रथम शासक की बात की जाए तो आपको याद रखना है राणा हम्बीर। कौन है? राणा हम्बीर। अगर आपसे पूछा जाए राणा शाखा की स्थापना किसने की थी, तो साथियों ये राहप ने की थी और ये कुंभकर्ण के पुत्र थे। ठीक है ना, किसके थे? कुंभकर्ण के पुत्र थे। दो पुत्र हुए थे, राहप और क्षेम सिंह। क्षेम सिंह ने यहाँ पर रावल शाखा की स्थापना की थी, ठीक है, और यहाँ पर राहप ने जो की थी राणा शाखा की स्थापना की थी, जिसको बाद में सिसोदिया शाखा के नाम से जाने लगा। क्लियर? तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा शाखा के प्रथम शासक यहाँ पर हम्मीर थे, राणा हम्मीर। हम्मीरदेव चौहान साथियों अलग हैं, ठीक है ना, वो हमारे रणथंभौर के चौहानों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 10। लो भाई, मेवाड़ का वह प्रथम शासक जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर लिया था। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी तो थे, उन्होंने जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो गुजरात पर आक्रमण करने से पहले साथियों मेवाड़ से होकर के गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय मेवाड़ के जो शासक थे, याद रखना आप सभी को, रावल समर सिंह थे। और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना से रावल समर सिंह ने लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ली थी। कितनी ली थी? 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में ली थी, तब जा करके गुजरात पर शासन करने के लिए अनुमति समर सिंह ने दी थी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर हाथियों के नाम आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और RSM SSB जो बोर्ड है हमारा, ज़्यादातर ऐसे ही फैक्टों पर ध्यान देता है, ठीक है ना। तो आपका ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, अकबर के हाथी के नाम आपसे पूछा गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ये प्रताप के राम प्रसाद लूणा, याद रखना, राम प्रसाद और लूणा ये दोनों किसके हाथी थे? महाराणा प्रताप के, ठीक है ना। और हवाई किसका था? अकबर का। किसका था? अकबर का। और मर्दाना किसका था? मानसिंह का। ये तीनों ही फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। हाथियों के नाम आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो अकबर के हाथी का नाम साथियों क्या था? हवाई था। ऑप्शन बी आप लोग राइट कर ले। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे आप लोग। हल्दी घाटी के दौरान किसने, ये राजपूत है भैया, राजपूत शासकों के रक्त से अपनी दाढ़ी के बाल रंगे थे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। तो कौन थे वो बंदे, आप लोगों को नाम ये बताना है इसमें। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान राजपूत शासकों के रक्त से सबसे पहले दाढ़ी के बाल किसने रखे थे? बताओ। जब पूरी हल्दी घाटी युद्ध के दौरान रक्त से लाल हो चुकी थी तो वहाँ पर एक तालाब सा बन गया था, तो उसने सबसे पहले अपनी दाढ़ी के बाल रंगे थे। साथियों ये जो हल्दी घाटी के युद्ध में बंदा था उसका नाम था बंदा यूनी, ठीक है ना। कौन था? बंदा यूनी। और अकबर की सेना की तरफ से लड़ा था साथियों, ठीक है ना, अकबर की सेना की तरफ से लड़ा था। और इस बंदे ने इस हल्दी घाटी जो युद्ध था इसका सचित्र वर्णन भी किया है। क्या किया है? सचित्र वर्णन भी किया है। अगला क्वेश्चन है भैया, ये 4-5 आपको परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी आपको याद रखनी है। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा है? ये LDC एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 4-5 क्वेश्चन से आप सभी को याद रखना है। हल्दी घाटी युद्ध के काफ़ी सारे उपनाम भी हैं, 4-5 हैं, सबको याद रखना है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली आपसे अगर पूछा जाए तो ये किसका मत था, किसने नाम दिया था? तो ये बताया था साथियों, कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या नाम दिया है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली नाम दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है नंबर 14। लो भाई, खमनौर का युद्ध आपसे पूछा गया है। खमनौर का युद्ध, हल्दी घाटी को खमनौर का युद्ध किसने कहा है? ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट है भैया, ये भी सब तो याद रखेंगे। ये किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। किसने? अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर के युद्ध की संज्ञा दी है। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 15, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा भैया, बताएंगे। गोगुंदा का युद्ध कहा है साथियों यहाँ पर बंदा यूनी ने। किसने कहा है? बंदा यूनी ने कहा था और इन्होंने ही इसका सचित्र वर्णन किया है। इन्होंने अपनी आंखों से इस युद्ध को देखा है और इन्होंने राजपूत शासकों के रक्त से अपने दाढ़ी के बाल भी रंगे थे। क्लियर? तो गोगुंदा का युद्ध इन्होंने कहा है इसको। और एक क्वेश्चन और है आपका ये वाला कि बादशाह बाग की संज्ञा किसने दी है? हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग की संज्ञा किसने दी है? तो आपको ये भी याद रखना है, LP श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग नाम दिया है। क्लियर? याद रखेंगे, LP श्रीवास्तव।
अगला क्वेश्चन नंबर 17, ये ऑर्डर आपसे RSSMB द्वारा ऐसे ऑर्डर पूछे जाते हैं। तो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास में जो शिष्टमंडल भेजे गए थे साथियों, वो आपको बताने हैं। कब कब शिष्टमंडल को भेजा गया था और उनका क्रम पूछा गया है। पता तो आपको सभी को है, लेकिन आपसे क्रम पूछा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो भेजा गया था वो भेजा गया था साथियों जलाल खां को। कब भेजा गया था? जलाल खां को 1572 में। कब? जून में। कब? जून 1572 में जलाल खां को। और मान सिंह को भेजा गया था साथियों जुलाई 1573। कब? जुलाई 1573। और भगवान दास को भेजा गया था साथियों नवंबर। कब भेजा गया था? नवंबर 1573 में। और उसके बाद टोडरमल को भेजा गया था दिसंबर, सॉरी ये नवंबर नहीं था, ये सितंबर है, सितंबर। और ये है अपना दिसंबर। टोडरमल को दिसंबर 1573 में भेजा गया था। क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन बी आप लोग राइट रख लेंगे। हाँ, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 में राइट रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 18वां क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि, तो ये भी याद रखना पहले तो हुई कब थी? ये हुई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। लेकिन किस किस के मध्य में हुई थी? आपको प्रश्न का जवाब कमेंट में बताना है। ये हुई थी साथियों, ऑप्शन बी करेंगे, अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के मध्य में। अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के मध्य में 5 फरवरी 1615 को प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। ऑप्शन आप लोग बी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, लो भाई, चित्तौड़गढ़ के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? तो आपसे पूछा जाएगा चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था साथियों, तो वो तो करवाया था चित्रांगद मौर्य। कौन थे? चित्रांगद मौर्य। इन्हीं के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम रखा गया है। लेकिन आपसे पूछा जाए परकोटे का निर्माण, जिसको बोलते हैं साथियों शहरपना, क्या बोलते हैं? शहरपना के नाम से जानते हैं परकोटे को, याद रखेंगे आप लोग। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो आपको याद रखना है करण सिंह ने। किसने करवाया था? करण सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20, लो भाई, सपनों का मंदिर किसे कहते हैं? सपनों का मंदिर किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है जगदीश मंदिर को कहा जाता है। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि सपनों के मंदिर का निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे आज के दिन, और आपकी 2 क्लासें मिस भी हो चुकी है, आपकी ज्योग्राफी, ठीक है ना, और आपकी इसके साथ में कल्चर, ठीक है ना। तो ये कल्चर और ज्योग्राफी आपको कल पढ़ाई जाएगी, किसी कारणवश से मामला ख़राब हो गया है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों को जगमंदिर में शरण किसने दी थी भाई? बताएंगे आप सभी साथी, किसने शरण दी थी जगमंदिर? तो देखिए मैं आपको बता दूँ, जगमंदिर और जगनिवास दोनों का निर्माण अलग अलग शासकों ने किया था, और एक ही नींव रखी थी साथियों करण सिंह ने। किसने रखी थी? करण सिंह ने इनकी नींव रखी थी। अब आपको कमेंट में बताना है जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और जग विलास का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, ये दोनों पिछोला झील पर स्थित है। तो 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजों को शरण जग मंदिर में दी गई थी, पहले तो याद रखना है। लेकिन किसने दी थी ये भी आपको याद रखना है, स्वरूप सिंह ने दी थी भाई, ठीक है ना, 40 अंग्रेज परिवारों को। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 22, मेवाड़ से पृथक होकर प्रतापगढ़ को नई रियासत किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 22, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जगत सिंह प्रथम। यहाँ पर प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में चक्कर पड़ता है, लेकिन आप सभी को थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं, ये नोट्स बहुत बेस्ट क्वालिटी के हैं, ठीक है ना। चार्जेबल है आपका, मात्र 79 रुपीज़ ऑल सब्जेक्ट के मिलेंगे आपको। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, मोस्ट क्वेश्चन है होरडा सम्मेलन। सबसे पहले आपको याद रखना है साथियों, भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। पहली चीज़ हुआ कब था ये आपको याद रखना है। क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 जुलाई, सॉरी कितना हो जाएगा, 17 जुलाई 1734 को। ऑप्शन क्या रखेंगे? डी ऑप्शन राइट कर लें। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को होरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी बताएंगे? अध्यक्षता किसने की थी बताओ फटाफट से। देखो इसका तय अध्यक्ष कौन था, पहली चीज तो याद रखना, तय अध्यक्ष था इसका साथियों संग्राम सिंह सेकंड।
मतलब जब हुरडा सम्मेलन की यहाँ पर बात आती है, हुरडा सम्मेलन तय हुआ था 17 जुलाई 1734 को कि भाई उस दिन होगा, तो उस टाइम पे जीवित थे हमारे संग्राम सिंह द्वितीय, ठीक है। इनको यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन इनकी मृत्यु साथियों हो जाती है हमारी 11 जनवरी को। कब हो जाती है? 11 जनवरी 1734 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इस जो सम्मेलन होगा इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये तो मर चुके थे, तो इसके बाद इनकी अध्यक्षता जो की गई थी वो की थी साथियों जगत सिंह प्रथम ने की थी। किसने की थी? जगत सिंह प्रथम ने की थी, सॉरी जगत सिंह द्वितीय। कौन है? जगत सिंह द्वितीय। राइट आंसर करेंगे आप लोग, जगत सिंह द्वितीय। ये तो तय अध्यक्ष थे हमारे संग्राम सिंह द्वितीय, और अध्यक्षता जो की थी हमारे जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ठीक है ना भाई। संग्राम सिंह के बाद तुरंत ही जगत सिंह द्वितीय हमारे शासक बनते हैं मेवाड़ के। ओके, अगला क्वेश्चन आता है आपका 25 नंबर पे देखेंगे। कर्नल जेम्स टॉड किसके शासनकाल में दूसरी बार आपसे पूछा है, दूसरी बार पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे राजस्थान में, तो वो किसके शासनकाल में आए थे? क्वेश्चन नंबर 25। लो भाई, हिस्ट्री बहुत कठिन है पढ़ना भी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे तो आपको हो भी सकता है। तो पॉलिटिकल एजेंट बन के जब आए थे साथियों, तो वो भीम सिंह के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में आए थे, जो कृष्णा के पिताजी थे। कौन थे? आपने कृष्णा विवाद पढ़ा होगा, उसी के पिताजी थे ये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा नंबर 26। राजस्थान इतिहास का प्रथम युद्ध जिसमें तोपखाने का प्रयोग किया गया था। चलेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। कौन सा था? खानवा का युद्ध। ये हुआ था साथियों राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा और किसके मध्य? बाबर के मध्य में। ऐसा प्रथम युद्ध था जिसमें सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये युद्ध आपको याद रखना है, तोपखाने का जो प्रयोग किया गया था वो खानवा के युद्ध में किया गया था, और ये 17 मार्च कब हुआ था? मार्च 1527, ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 27। थोड़ा सा मोबाइल पे टच हो जाता है तो डिस्प्ले थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। राणा सांगा की छतरी आपसे पूछी गई साथियों, बताएंगे फटाफट से राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा इसका सही मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ओके, और इसकी मृत्यु अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों इसकी मृत्यु हुई थी कालपी नामक स्थान के पास में, गांव है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, इरीच। क्या नाम है? इरीच। यहाँ पर इसको जहर दिया गया था इसके सहयोगियों के माध्यम से, लेकिन इसको दफनाया गया था साथियों मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत, और वहीं पर वर्तमान में इनकी छतरी बनी हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका 15 अप्रैल 1526। क्या हो गया? 15 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और यह भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आगे देखेंगे आप लोग। 29वां प्रश्न है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का मुकुट धारण किसने किया था? जब राणा सांगा घायल हो गया था युद्ध में और उसको युद्ध क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था, तो उसका मुकुट साथियों किसने संभाला था, किसने धारण किया था? ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए, तो आपको याद रखना है किसने पहना था? झाला अज्जा ने पहना था। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 30। ये लो, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, राजमहल। भैया ये राजमहल जो नाम है ना, ये चंद्रमहल का ही नाम है, ठीक है। तो इनको बिंडसर महलों की संज्ञा किसने दी है? कि भाई राजस्थान के जो बिंडसर महल है वो चंद्रमहल है। तो ये कैसा किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल, किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने बताया है कि बिंडसर महल हमारे राजस्थान के चंद्रमहल है, राजमहल है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, फर्ग्यूसन। और आज के लिए आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ, ये लीजिए, जयमल में फतह की गजारूढ़ मूर्तियाँ किस किले में लगवाई गई हैं? ठीक है, आपको यहाँ पर कमेंट में इसका राइट आंसर देना है साथियों, ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने
टेके रहिए। आप लोग 20-25 मिनट आप लोगों ने टेस्ट दिया, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी यहाँ से जुड़े रहेंगे। ओके, और आप लोग प्रतिदिन क्लास लेंगे। कोई बाई चांसली अगर मिस्टेक हो जाता है या टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो क्लास नहीं हो पाती है, या फिर कोई इमरजेंसी वर्क होता है तो क्लास नहीं हो पाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। ओके, धन्यवाद। और नीचे इसका क्या दिया गया है, इसकी आंसर की भी डाली गई है। आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, खुराना स्टडी ऑफिशियल। वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ और ये PDF बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है साथियों। ओके।